एरिया हम कैलकुलेट कर रहे थे, डिस्टेंस टोल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ एसीबी। हमारे पास क्या हो गया कि जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम क्या करेंगे, बी ए इनटू में आपके पास ए सी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपके पास बेटा, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है। क्या होता है, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो हाफ क्या हो गया, बेस बीई इंटू अल्टीट्यूड ई डी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो ए बी की वैल्यू है वो डायग्राम से हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी किसके बराबर था, वेलोसिटी के बराबर था, v1 के बराबर। और इनटू में जो ए सी आपके पास ये देख रहे हो ये t2 माइनस t1 के बराबर था। आप यहाँ ये चेक कर सकते हो, बी और क्या है, ए सी बराबर है आपके। और प्लस में हाफ जो बी है वो किसके बराबर है, t2 माइनस t1। और ईडी किसके बराबर है, v2 माइनस v1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसके अंदर, हम इस ग्राफ की सहायता से। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे पास कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, हम आगे उसको क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और अच्छे से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। मीन्स कि अगर कोई ग्राफ आ जाता है अलग अलग केसेस के अंदर, या रफली कोई ग्राफ करना हमें डायरेक्ट विदाउट ऑब्जर्वेशन, तो ये ग्राफ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्या है, अच्छे से समझ में आए चीजें। अब हमारे पास जो थर्ड केस होगा, ये तो हो गया बेटा हमारे पास किसके अंदर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर। उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, थर्ड केस होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो वो किस तरह से हम उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो दैट वाज द थर्ड केस व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मींस वेरिएबल एक्सेलरेशन। जो केस थर्ड होगा आपके पास वो क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग with a variable acceleration। तो देखो बेटा पिछली बार आपके पास क्या था, वेरिएबल मींस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गई, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मूविंग कर रहा है आपके पास। तो इससे पहले वाले जो ग्राफ के अंदर था हमारे पास वो क्या था, स्ट्रेट लाइन थी। क्या थी, स्ट्रेट लाइन। और आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करता है तो क्या होगा कि जो आपके पास लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है आपके पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो सीधी सी बात है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेरिएबल एक्सेलरेशन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो वो क्या होगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो हम सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम अब डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्सिस पे टाइम को ड्रॉ करेंगे सेकंड के अंदर, और आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू मीटर पर सेकंड आपके पास रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या होगा आपके पास, वो इस तरह से कुछ ग्राफ होगा आपका, क्या होगा, इस तरह से हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और टाइम पर सेकंड के अंदर आपके पास। तो बेटा यहाँ पे हमने जो चीजें सीखी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो केसेस पढ़े। पहला पढ़ा था हमने क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा, और उसमें हमने ग्राफ बनाना सीखा, आपको बहुत सारी चीजें सिखाई। अगर आपके पास इसी में केस 4 अगर हम बनाएं, ये तो था आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ। अगर हम चौथे केस की बात करें तो वो बात आती है आपके पास किसकी, रिटार्डेशन की। कि जब ऑब्जेक्ट, जो केस 4 बनता है, इसमें क्या बनता है, केस 4 बनता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मोशन डिक्रीजिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो मोशन आपके पास वो डिक्रीज करती है, ठीक है, किसकी, मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, या वेलोसिटी की बात करो, सीधी सी बात बेटा यहाँ पे, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, जब बॉडी ऑफ अ वेलोसिटी क्या डिक्रीजिंग करती है, किसके, यूनिफॉर्मली विद टाइम, यूनिफॉर्मली विद टाइम के साथ, जो केस 4 बना हमारे पास। तो उसके अंदर क्या होगा आपके पास, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अंडरगोइंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इसको क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहेंगे हम, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज होती जा रही है आपके पास। पहले तो बहुत स्पीड पे चला
और उसके बाद वो घटता चला जा रहा है कहीं कहीं रुकावट के साथ, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहेंगे आपका। और उस केस में क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा आपके पास, सीधी सी बात है कि टॉप पोजीशन पे थी वेलोसिटी और वो एकदम डाउन आ गया आपके पास, क्या आ गई